ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं मौनी अमावस्या व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रत्येक वर्ष माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि होठ हिलाकर प्रभु का जाप करने से, नाम लेने से उतना अधिक फल नहीं मिलता जितना कि मन ही मन प्रभु का नाम लेने से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन माना गया है। हमारा मन चंद्रमा के समान जैसा चंचल है, इसलिए मन को शांत रखने के लिए मौनी अमावस्या व्रत करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से प्राणी का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहुत पहले कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। 7 पुत्र का जब विवाह हो गया, तब अपनी पुत्री गुणवती का विवाह के लिए एक दिन देव स्वामी ने अपने बड़े पुत्र को कहा कि अपनी बहन के लिए सुयोग वर की तलाश करो। उसका बड़ा पुत्र अपने घर से चल दिया। इसी बीच देव स्वामी ने एक पंडित से उसका जन्म कुंडली जांच करवाया। तो उस पंडित ने कहा, जो आपके पुत्री को दोष लगा हुआ है, उसका विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। इस पर देव स्वामी बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, जो इससे बचने का कोई उपाय है? तो उसने कहा, जो सोमा नाम की एक स्त्री है, जो अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, उसका यदि पूजा आराधना किया जाए तो वह प्रसन्न होकर के उसके पुण्य कर्मों के फल से आपकी लड़की का दोष दूर हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएगा और वह सिंहबल द्वीप पर निवास करती है। तो उसके देव स्वामी का छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर के सिंहबल द्वीप पर पहुंचने के लिए अपने घर से निकल गया। रात दिन चलते चलते एक सरोवर के निकट पहुंचा। वहां पर कोई नौका सरोवर पार करने के लिए नहीं थी। फिर दुखी होकर के एक पेड़ के पास में वह दोनों भाई बहन बैठ गया। बातचीत करने लगा, जो कैसे इस सरोवर को पार करेंगे, कैसे सिंहबल द्वीप पर पहुंचेंगे। उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था, उसके बच्चे उसमें थे। उसके बच्चे सभी बात सुन लिए। वो भी दुखी हो गया। जब शाम के समय उस गिद्ध माता अपने घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चे कुछ नहीं खाए थे। गिद्ध माता ने अपने बच्चे को भूखा पाया, तो कारण पूछा, जो क्यों नहीं खाया? तो उसने सब बात बता दिया। जो देखो, दोनों इस पेड़ के नीचे 2 भाई बहन बैठे हुए हैं, बहुत चिंतित है, दुख है। उसका यदि आप दुख दूर कर देंगे, माता इसको जो है जहाँ जाना है वहाँ सिंहबल द्वीप पर पहुँचा दोगी, तब मैं भोजन करूँ। तब उसकी माता, गिद्ध माता तैयार हो गई। तब गिद्ध के बच्चे प्रसन्न होकर के भोजन किए। प्रातः काल गिद्ध माता उस दोनों भाई बहन को लेकर के सिंहबल द्वीप पर सोमा के पास पहुंच गए। सोमा के घर पहुंचने के बाद में दोनों भाई बहन सोचने लगे, जो किस प्रकार से सोमा को प्रसन्न किया जाए। इसलिए प्रतिदिन सवेरे उठ करके उसके घर की साफ सफाई और लिपाई पोताई वे करने लगे। तो एक दिन सोमा जो है अपनी बहुओं से पूछी, जो घर की साफ सफाई कौन करती है? इस पर उसकी बहुओं ने बोली, जो और कौन दूसरा आदमी कर सकती है साफ सफाई, हम ही लोग करते हैं। लेकिन सोमा को विश्वास नहीं हुआ, तो वह सुबह उठ करके खुद जो है देख ली, जो देव स्वामी की पुत्री उसके घर की साफ सफाई कर रही है। तो सोमा ने उस
देव स्वामी की पुत्री से बोली, जो क्या बात है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसने अपने ऊपर जो दोष लगे हुए थे उसके बारे में बता दिया। जो एक पंडित ने कहा है, जो आप की कृपा से हमारे कष्ट दूर होंगे, इसलिए मैं आपके पास में आई। तो आप मेरे साथ तो चलिए। उसके कहने पर वह तैयार हो गई सोमा, और अपने बहुओं को कह दी, जो अपने घर में जब मेरे जाने के बाद में यदि कोई आदमी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं करना जब तक मैं नहीं आती हूँ। और ऐसा कह करके गुणवती के साथ सोमा चल दी। गुणवती के घर पहुंचने के बाद में अगले दिन उसका विवाह तय हो गया। विवाह होते ही उसके पति का देहांत हो गया। इस पर सोमा ने अपने पुण्य कर्मों का फल गुणवती को प्रदान कर दी और बोली, जो विष्णु भगवान की पूजा आराधना करो और 108 बार पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करो। गुणवती ने ऐसा किया। इसके बाद उसका पति पुनः जीवित हो गया। फिर सोमा ने उसको सौभाग्यवती का वरदान दे करके वह अपने घर वापस लौट गई। अपने पुण्य कर्मों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति मर गए। रास्ते में सोमा विष्णु भगवान की पूजा आराधना की और पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार परिक्रमा की, जिसके कारण उसके पुत्र जमाता और पति फिर जीवित हो गए। तो भक्तगण, इस कहानी से यही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम सही मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म में वो ताकत है, वो शक्ति है, जिसके सहारे हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जहाँ पर ईश्वर की, प्रभु की कृपा हो, वहाँ पर और कृपा कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सब उनकी कृपा से होती है। इसलिए हमेशा हम लोगों को उस प्रभु पर ध्यान लगाया रहना चाहिए। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।